अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रभात पेटोस। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सबके बर्ड्स भी ठीक होंगे और आपका शौक़ भी ठीक होगा जो आपने घर में पाला हुआ है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीरा सील की क्या पहचान है और हीरा सील को किस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है और वो किस तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्रभात पेटोस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें और अपनी कीमती राय का इज़हार भी किया करो। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। हीरा सील की सबसे पहले बात तो ये है कि उनकी जो चोंच होती है, नोक जो होती है, चोंच हम अपनी ज़ुबान बोलते हैं नोक, नोक जो होती है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ी नोक का सबसे पहले नुकसान तो वो मैं ये बता दूं कि बड़ी नोक नाजुक होती है और दूसरा जाली से भी लगती है तो वो टूट जाती है। तो उसकी नोक पैरेट नोक होनी चाहिए। पैरेट नोक का ये मतलब नहीं कि बड़े पैरेट की तरह ही साफ उस तरह हो जानी चाहिए। पैरेट नोक इस छोटी नोक को कहते हैं क्योंकि पैरेट्स की नोक छोटी होती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, इसलिए मैं मास्टर कैच के अंदर आऊँ ताकि ये कन्फर्मेशन भी क्लियर कर दी जाए पैरेट नोक वाली। तो उसको पैरेट नोक क्यों बोलते हैं? पैरेट नोक इसलिए बोलते हैं कि पैरेट की नोक छोटी होती है। मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास ये पैरेट हैं जो माशाल्लाह, इनकी नोक देखें छोटी होती है, इसलिए वो कहते हैं कि हीरा सील की भी पैरेट नोक जो है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी नोक नहीं होनी चाहिए, वो टूट जाती है। अब इसकी नोक नीचे की तरफ है, बिल्कुल ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो हीरा सील में शामिल ही नहीं होगा। वो तो क्या कहते हैं, टोरला भी नहीं होगा, वो कोई और ही होगा। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि किस तरह की होनी चाहिए। मेरे पास कॉकटेल जो अंदर चले गए बिल्कुल सेम कॉकटेल की तरह छोटी नोक। ये भी देखें छोटी नोक होनी चाहिए, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी नोक। बताने का मकसद यही था कि पैरेट नोक छोटी नोक होनी चाहिए, सेम इस तरह की नहीं होनी चाहिए। पैरेट नोक उसको बोलते हैं, पैरेट की तरह ऊपर से शेप होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फिर इस तरह छोटी नोक हो गई। और सेकंड नंबर पे जो हीरा सील की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसकी आइज़, कोई दाग वगैरह नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल शीशा आइज़ होनी चाहिए। मैं स्क्रीन पे साथ साथ पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए उसकी आइज़। बिल्कुल शीशा आइज़ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर बाकी, और बिल्कुल क्लीन क्लियर नज़र आए आइज़ के अंदर, इस तरह की शीशा आइज़ उसकी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो है उसका, वो मैं आपको बताता चलूँ, तीसरे नंबर पे उसका जो है कलर, उसके अंदर कोई भी काला दाग ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल प्योर पेपर वाइट होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल प्योर पेपर वाइट होना चाहिए। अगर उसके अंदर दाग वेर होगा तो वो उसमें गडेर होगा, मतलब ये कि उसमें क्रॉस शामिल होगा। ये तो नहीं कह सकते कि असील नहीं है, असील होगा। हीरा सील में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, ये नहीं हर कोई हीरा सील नहीं होता। हीरा सील में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। प्योर हीरा सील की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, सबसे पहले तो वो होना चाहिए बिल्कुल प्योर पेपर वाइट, कोई दाग वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ब्लैक डॉट कोई भी नहीं होना चाहिए। उसकी आइज़ शीशे की तरह साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आइज़ उसकी होनी चाहिए। और उसकी जो नोक होती है वो पैरेट नोक होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेन निशानी उसकी आती है ना, उसके पैर, उसकी नली, नली जिसको बोलते हैं, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नली नहीं होनी चाहिए, छोटी नली होनी चाहिए, गोल नली होनी चाहिए। अगर वो चौकोर होते, वाह क्या बात है, बेस्ट आला क्वालिटी। और उसके बाद जो उसका दुम है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। दुम नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसको हम अपनी ज़ुबान में खलदुमा बोलते हैं, वो खड़दुमा नहीं होना चाहिए। उसमें भी क्वालिटी आती है। मैं जो प्योर वाइट असील की बात कर रहा हूँ ना, उसमें उसका दुम नीचे की तरफ होनी चाहिए। कुछ लोगों को हाइट बड़ी पसंद होती है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे छोटी हाइट वाले पसंद हैं। तो मैं वो ढूंढ भी रहा हूँ। अगर कोई भाई शौकीन हज़रात जिसके पास है वो वीडियो देख रहा है तो काइंडली उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर दें, तो हम लोग आपस में डील कर लेंगे। काइंडली ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ। तो मैंने कहा क्या पता कोई भाई हज़रात देख रहे हैं उनके पास असील प्योर हो। उसमें जो मैं आपको निशानी बताई है वो दुम छोटी होनी चाहिए, मतलब नीचे की तरफ होनी चाहिए, प्योर दुम होनी चाहिए उसका। उसके बाद नोक पैरेट नोक होनी चाहिए, आइज़ उसकी शीशे की तरह साफ़ होनी चाहिए, उसके अंदर कोई निशान नहीं होना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए। अगर उसकी नली चौकोर है तो वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। गोल है तो कोई बात नहीं, नली छोटी होनी चाहिए, बड़ी नली नहीं होनी चाहिए। तो ये निशानी मिलना असल में यार ये वही बात होगी, सिरा में सुई ढूंढने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनकी जो निशानियाँ हैं प्योर वाइट जो होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। बस कोई अगर नज़र आ जाए अचानक मिलने वाली चीज़ तो नहीं है ये, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शौकीन हज़रात जिनके पास रखे हैं उस्तादों के पास, उस्तादों बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं ये वाले सील, हीरा सील। तो ये निशानियाँ देख के आप लोग लें। अगर आप ऐसा बर्ड लेना चाहते हैं प्योर हीरा सील तो ये देख के लें, फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद करता हूँ तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
लेकिन एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मंडी वगैरह में ये मिल जाते हैं, छोटे बच्चे महीने तक मिल जाते हैं, 1000, 1500, 2000, 2500 तक भी मिल जाते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते। अगर रियल हो तो उनकी इतनी प्राइस ही ना हो ना। तो कोई लोग कहते हैं कि ये रसील है और वो महंगे दे देते हैं कि भाई आवाम ने देखा कि महंगे हैं, प्योर होंगे, लेकिन वो भी नहीं होते, उनके साथ फ्रॉड स्कैम हो जाते हैं। कोशिश किया करें आप लोग, ये निशानियां देख के लिया करें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं असील वाले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे। तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो मिस ना हो सकें। भाई को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और एक लाइक कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये ब्लॉग से हट के, क्योंकि मैं इन मुर्गों को ख़त्म करता जा रहा हूँ और साथ में दूसरे मुर्गे लेके आता जा रहा हूँ। अभी जो सीरीज़ आप चल रही है देख रहे हैं, ये वाली वीडियो हीरा सील की, और इसमें इसकी वीडियो इसलिए हट कर रहा हूँ क्योंकि इसका आज लास्ट डे हमारे साथ, ये जा रहे हैं हमारे पास से। थैंक यू।